स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स में। तो चलिए और दंड आरेख पे जो क्वेश्चन चल रहा है इसमें बहुत ही बढ़िया मैंने आपको बताया था कि हम एक एक आरेख को तो पढ़े ही थे। 2 सवाल इसके पहले आपको वीडियो मिल जाएगा जिसमें एक एक आरेख बनाया गया था एक एक ग्राफ करके। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने दो दो जो है ऐसे बना दिया है और क्या गजब का सवाल होने वाला है। तो पहले देखिए ये यहाँ पे जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है इसमें आपको बताया गया है कि ये कंपनी बहुत सारी जब कंपनियां बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनका निकाला जाता है कि भाई आप साल भर में कितना जो है आपका कलेक्शन हुआ, जो भी कंडीशन है तो इसको निकाला जाता है। तो उसी का कंडीशन बता रहे हैं कि कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुआ, कितना कंपनी ने पूंजी लगाया, ये सारी चीजें जो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं इसी को हम थोड़ा आसान भाषा में देखने वाले हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको इस ग्राफ के बारे में समझा दूं। तो ये वर्ष दे रखा है 1982 में और कितनी कमाई हुई है, कितना पूंजी लगा है 1983, 1984, 1985, 1986। अब इसके बाद आपको एक बात और समझ लेना है कि यहाँ पे ये जो रुपया दे रहा है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ये लाख में दिया हुआ है। किसमें दिया भाई साहब? तो लाख में दिया है। यहाँ पे मैंने लाख लिखा हुआ है तो ये पूरा लाख में दिया है और ये पूरा वर्षों को जो है व्यक्त कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम थोड़ा समझ लेते हैं कि और ये जो दो दो बना हुआ है इन दोनों का कंडीशन क्या है। इन दोनों में ना ऊपर एक ट्रिक लिखा होता है, एक कंडीशन लिखा होता है। बच्चे देखेंगे क्या लिखा होता है, देख लीजिए। आय लिखा मतलब जो ऐसे किया है, ऐसे मतलब जो क्षैतिज ऐसे करके किया गया है। ठीक है, ये जो है आय को प्रदर्शित कर रहा है और जो सीधा सीधा ऊर्ध्वाधर खींचा गया है रेखा ये क्या हो जा रहा है, व्यय को प्रदर्शित कर रहा है। मतलब आप समझ रहे हो, ये वाला आय, ये वाला व्यय, ये वाला आय, ये वाला व्यय, आय व्यय आय व्यय आय और व्यय। राइट, तो इतना तो समझ में आ रहा है। पहले हम क्वेश्चन को खूब अच्छे से समझ लिए। अब थोड़ा सा एक और कंडीशन को समझ लेते हैं कि कौन कहाँ तक स्थित है, उससे हमको आसानी से बन जाता है। ये 50 लाख है, ठीक है, और ये देख लीजिएगा ये कितना है, 30 लाख है, और ये कितना है, 20 लाख है। ध्यान रखना है ये भी कितना है, 30 लाख है, ये भी कितना है, 30 लाख है। राइट, ये वाला, और ये कितना है, तो ये हमको ध्यान में रखना है कि कितना है, 40 लाख है। ठीक है, इसके बाद ये ध्यान में रखना है ये कितना है, तो ये हमारा लगभग हमको लग रहा है 60 लाख है, और ये भी लगभग 60 लाख है, और ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका जो है 40 लाख हो जाएगा। और ये कितना होगा, देखिए यहाँ पे तो 30 है तो ये लगभग ये देखिएगा इसका बीचों बीच जा रहा है, बीचों बीच जा रहा है, तो ये कौन सा पोजीशन बनाएगा भाई, तो ये 35, 40 और 30 के बीच में क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो ये जब हम पहले ऐसा कंडीशन बना लेते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है सवाल को सॉल्व करना। ठीक है, अब थोड़ा सा आप आराम से वीडियो को पूरा देखिएगा, गजब मजा आने वाला है। ठीक है, बहुत ही मजा आएगा। थोड़ा सा गर्मी अधिक है तो कोई बात नहीं, मैं आपको ये समझा दे रहा हूँ। इसको आपको समझ में आ गया आय कौन है, व्यय कौन है, और ऐसे यदि आप पेपर में भी ऐसे जल्दी से कर लेते हैं तो काफी आसान हो जाता है। आसान क्या हो जाता है कि वैल्यू आपको बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा, एक बार आप समझ जाएंगे कि इतना है। अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान पूछा जाता है और देख के आंसर जो है टिक कर सकते हैं आप। बस एक एक प्रश्न को मैं पढ़ रहा हूं और आपके सामने देखिए उत्तर में दूंगा। ठीक है, ध्यान रखना है कि 1982-83 जो भी कंडीशन है आय व्यय पे जो है डिपेंड है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और आप ध्यान से सुनिएगा और क्या गजब का आंसर बनाया जाएगा। कह रहा है कि वर्ष 1983, देखिए जिस वर्ष का बात करेगा 1983 को गोला बना लीजिए कि भाई इसमें काम करने वाले हैं, तथा 1984 इसमें गोला बना लीजिए। का लाभ में अंतर बताइए, लाभ में अंतर। लाभ, पहले तो लाभ पता चले भाई कि 1983 में कितना लाभ हुआ, फिर 84 में कितना लाभ हुआ, और जो भी लाभ हुआ है उसका अंतर बताना है। अंतर का मतलब होता है कि घटाना, उन दोनों को आपस में घटा लेंगे। तो पहले तो हमको लाभ पता तो चले कि लाभ है कितना, जब लाभ मिल जाएगा तो हम आसानी से बता सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं, एक बात बताइए लाभ किसको कहते हैं। मान लीजिए हम कमाए कुछ कोई चीज, अगर जो थोड़ी देर के लिए, लाभ का मतलब हो जाएगा भाई एक्स्ट्रा जो आपके पास बच रहा है। ठीक है, वो चीज 10 रुपया खरीदे, 12 रुपये बेच दे, 2 रुपया बच गया, 10 रुपया तो पूंजी था आपका, 2 रुपया बचा, वही आपका क्या होता है, लाभ। तो जो आपके आय से जो एक्स्ट्रा होता है, जो खर्च करने के बाद जो एक्स्ट्रा बच जाए। अब यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या है, कह रहा है कि आय कितना है 83 में, तो 83 में आय है 50 लाख, कितना आय है 50 लाख, व्यय कितना हुआ है 30 लाख। देखते रहिए, ध्यान दीजिएगा क्या गजब का आंसर होगा। आय कितना है 50 लाख, व्यय कितना हुआ है 30 लाख, तो लाभ कितना हुआ, तो लाभ हुआ 50 - 30 = 20 लाख। कब, 1983 में।
1984 में देखिएगा, 1984 में 40 लाख का जो है इनकम है, आय है, और कितना व्यय हुआ है भाई, तो 30 लाख। तो यानी कि यहाँ पे अगर जो यहाँ पे हम लाभ देखें तो यहाँ पे 40 में से 30 घट जाएगा, कितना बचा, 10। कितना बचा भाई साहब, 10। अब ये देखिए 83 का लाभ 20 लाख, 84 का लाभ 10 लाख, ये हम यहाँ देख के भी बता सकते थे। तो ये 83 का लाभ है और ये 84 का लाभ है। अब देखिए कह रहे हैं इन दोनों में अंतर बताइए। अंतर का मतलब 20 में से ये 10 घट जाएगा, 20 माइनस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10, यानी 10 लाख। ठीक है, तो 10 लाख बिल्कुल जो है सही ऑप्शन है, और ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बताइए बिल्कुल ही आसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल आसान हो रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक अभी क्वेश्चन में बताया, अभी और क्वेश्चनों को मैं समझा रहा हूं, देखिए बहुत ही मजा आएगा आपको। सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को हम अच्छे से देख ले, ठीक है। चलिए, तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा उसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। ओके, तो चलिए, तो बिल्कुल ये कोई डाउट तो नहीं है ना, बिल्कुल फिगर देख के आप बता सकते हैं किसकी बात हो रही है, उसको आप देख सकते हैं। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देख लीजिएगा। मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को, चूंकि पढ़ रहा हूँ तो बहुत देखिए पढ़ा जाता है ध्यान पूर्वक से। पहले तो फिगर को समझ लो फिर आप पढ़ो, क्योंकि समय नहीं आपके पास, तो बहुत जल्दी मारना होता है। तो आप आराम से सीखिएगा तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। कह रहा है उन वर्षों की संख्या कितनी है जिनमें आय तथा औसत आय से अधिक रही है। देखिए अब कंडीशन क्या है कि उन वर्षों की संख्या कितनी, पूछ रहे, पहले क्वेश्चन को समझना सीखे। कह रहा है उन वर्षों की संख्या बताइए, मैंने हमारे पास कहोगे 1 2 3 4 5 को तो वर्ष है, इस पांचों में वो बताना है जो एवरेज मतलब होता है ना कि कंपनी है तो भाई इतने का तो हमारा आय होना चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है जो एवरेज आय से ना अधिका का जो है मतलब वो कंडीशन है। क्या कह रहा है कि उन वर्षों की संख्या कितनी है जिसमें आय तथा औसत आय से अधिक रही है, मतलब जो आय है वो एवरेज से भी अधिक रही है, जितना एवरेज चाहिए उससे भी अधिक रही है। ऐसा कौन कौन साल रहा है, किसी किसी साल, जैसे मान लीजिए स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं तो हर साल एक कंडीशन है कि हर साल क्लास 10 के बच्चे जो पास हो जाते हैं, 100 में ना 90 को पास हो जाते हैं, हर साल 100 में 90 को पास हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा रहा होगा कि 100 में 95 पास हुए होंगे, कभी 97 पास हुए होंगे। तो भाई एवरेज से अधिक कितना है, तो एवरेज चल रहा था 90 का, लेकिन कुछ साल ऐसा रहा जिस साल 95 97 98 भी बच्चे पास हो सकते हैं। तो कंडीशन है कि एवरेज से अधिक कब कब हुआ, तो ये एवरेज से अधिक कब कब, तो पहले तो हम एवरेज पता ही नहीं हमको। यहां इस सवाल में कह रहा है कि उन वर्षों की संख्या कितनी है जिसमें आय औसत आय से अधिक रही है, तो भाई साहब एवरेज तो हमको पता ही नहीं है। अब बात किसकी हुई है, बस आय की। आप देख रहे हैं बस किसकी बात कर रहा है भाई, आय की। तो आय कहां पे हमारा, आय कौन वाला है बताइए, आय है ये वाला आय है। तो देखते हैं एवरेज आय कैसे निकाला जाता है। कल मैंने बोला था अगर जो आपको औसत आय निकालना है, औसत आय निकालना है तो क्या करेंगे, पदों का योग बटा पदों की संख्या। ये देखिए सब आय जोड़ लेंगे, सब आय जोड़ लेंगे, खर्च नहीं जोड़ेंगे, केवल आय। तो 30 प्लस क्या हो जाएगा, 30 प्लस हो जाएगा 50, प्लस क्या हो जाएगा ये वाला कितना है 40, प्लस ये 60, 60 प्लस 60 कितना हुआ 1 2 3 4 5, बटा लिखा जाएगा 5। ओके, तो कितना आ जाएगा भाई साहब बता दीजिए। तो 60 60 120 और 50 30 80 यानी 200 240, 240 बटा हो गया 5, 5 चौक को 20, 5 बटे 40, 48 लाख। कितना हो गया भाई साहब, 48 लाख। अब देखिए एवरेज जो आय है, एवरेज जो इनकम है वो है 48 लाख का। मैंने कंपनी में वही एवरेज एक साल में 48 लाख की आय होनी चाहिए, लेकिन कुछ कुछ साल अधिक भी हो गई है। तो किस किस साल अधिक हुई है देखिएगा, देखिएगा ये तो अधिक नहीं हुई है तो इसको तो हम नहीं लेंगे, इसको अधिक लेंगे भाई साहब, इसको तो अधिक लेंगे ना। 50 लाख हुआ है, एक मिल गया, ये नहीं हुआ है, ये अधिक हुआ है 2 और ये मिल गया 3। कितना अधिक हुआ है 3, 48 लाख है ना। एवरेज आय कितना है 48 लाख। तो एवरेज से अधिका कौन कौन पार हुआ है, तो ये पार हुआ है, ये पार हुआ है और ये पार हुआ है। बस आय की बात हो रही है, कहीं व्यय का चर्चा नहीं हुआ है, इसलिए व्यय वाली चर्चा नहीं होगी। पेपर में खर्च व्यय पे भी सवाल पूछा जा सकता है, मैं आय पे बता दिया तो उसी हिसाब से व्यय पे भी हम निकालते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आसान तरीका, आप देख सकते हैं इतना करेंगे आपको एवरेज तो निकालना ही पड़ता है, प्रत्येक सवालों में इसमें का एवरेज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो भाई साहब ये भी फाइनल होता है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। अब देख लेते हैं आगे। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है सभी वर्षों का मिलाकर
औसत आय तथा औसत लाभ का अनुपात कितना है। क्या गजब का बात कर दिया। औसत आय तो मैंने अभी निकाला हूं। औसत आय कितना निकाला हूं भाई साहब? औसत आय बताइए कितना निकाला हूं? 48 लाख। कितने के साथ निकालना है इसका? औसत लाभ के साथ इसका रेशियो निकालना है। एक बात बताइए, तो इतना बटा इतना रेशियो तो वैसे निकलता है, तो 48 कहाँ कहाँ दिख रहा है? तो भाई साहब यहाँ तो नहीं दिख रहा है, नहीं होगा। यहाँ भी नहीं दिख रहा है, नहीं होगा। यहाँ भी नहीं दिख रहा है, नहीं होगा। क्लियर है कि 48 समंदर 17 दिख रहा है और हम यही जवाब दे देंगे। लेकिन कोई लड़के सोच रहे होंगे कि सर निकाल के बताइए। निकाल के कैसे बनेगा? वो भी उपाय है हमारे पास, निकाल के बता सकते हैं। एक तो एवरेज, देखिए औसत आय पूछा है तो औसत आय मैंने यहां निकाला है तो काम इससे चल जाएगा। औसत लाभ कैसे निकाला जाएगा? औसत लाभ कैसे निकाला जाएगा तो मैं आपको जवाब देने वाला हूं, ठीक है। अब देखिए पूरा मिला के औसत ये तो हो गया, ठीक है, हटाओ इसको। अब लाभ कैसे निकाला जा रहा है? इसमें से इसको घटाया जा रहा है। तो ये कितना हुआ था भाई साहब बताइए? ये कितना हुआ था? 1 2 3 4 5 अभी जोड़े थे 2,40,000। वैसे ही इसको भी घटा दीजिए, इसको निकालिए। 20 लाख खर्च हुआ, यहाँ खर्च हुआ कितना? 30 लाख। यहाँ खर्च हुआ कितना? यहाँ भी 30 लाख खर्च हुआ है। यहाँ खर्च कितना हुआ? 40 लाख। यहाँ खर्च कितना हुआ? 35 लाख। ठीक है, देखते रहिए। 30 20 50, 50 30 80, 80 और 40 120 और 35 1,55,000, यानी कि 155 और 155 लाख। अब एक बात बताओ, अगर जो 240 लाख का इनकम है तो 240 में से अगर जो हम 155 घटा दें तो यहाँ बचेगा 45 और 40 यानी कि 85 लाख। 85 लाख रुपया जो है लाभ हो गया। तो 85 लाख रुपया लाभ हो गया, ये कंडीशन है। तो ये हमको ध्यान में रखना है कि उसका एवरेज निकालना है। तो इतना का बटा कितना कर दे भाई? 5 कर देते हैं। तो 5 से कितनी बार हम कटेगा? 5 तिहाई 15, 5 कम में 5, सॉरी ये नहीं, 5 नहीं होगा। और इसके बाद अब 85 देख लेते हैं। अब देख लीजिए कंडीशन क्या हो जाएगा। 2,40,000 सॉरी 240 में से 240 लाख में से 155 घटा देंगे तो यहाँ पे लाभ निकल जाएगा। क्या पूछ रहा है? एवरेज लाभ बताइए। अच्छा एवरेज लाभ निकालना था, सॉरी ये तो मैंने दूसरा कुछ निकाल दिया, सॉरी ये नहीं होगा। फिर एवरेज लाभ कैसे निकलेगा सुनिए। यहाँ कितने का अंतर है बताइए? यहाँ कितने का अंतर है बताइए? 30 में से 20 गया, 10 का अंतर है। यहाँ कितने का अंतर है? 50 में से और 30 यानी कि 20 का अंतर है, सॉरी ये बनेगा। यहाँ कितने का अंतर है? 40 में से 30 गया, 10 का अंतर है। यहाँ कितने का अंतर बताइए? 60 में से ये गया 40, 20 का अंतर है। और प्लस यहाँ पे कितना? 60 में से कितना? 35 गया, तो 35 गया तो 25 का अंतर है। ओके, अब इन सबको ऐड कर लेते हैं। 10 20 30 और 30 और 10 40, 40 20 60 और 60 85 बटा 5 हो जाएगा। 85 बटा 5, 17 पचे क्या हो गया? 85। तो 17 मिल गया। तो इसका कितना आया था? 48 आया था। इसका कितना आ गया? 17 आ गया। तो 48 रेशियो क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। मैंने पहले दूसरा कुछ निकाल दिया था। अभी ये देखिए पूछ रहा औसत लाभ क्या होगा। तो औसत लाभ पहले यहाँ भी लाभ, 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 सबका लाभ निकाल के बटा 5 कर दिए। ठीक है, तो यहाँ से औसत लाभ आपको निकल जाएगा। ये बिल्कुल फाइनल आंसर होगा इसका। अब देख लेते थोड़ा सा आगे हम, ठीक है, और थोड़ा सा आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं थोड़ा सा। इस क्वेश्चन को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि 1982 की तुलना में वर्ष 1986 के लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। क्या गजब का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तो मैं बताऊंगा एकदम मजा आ जाएगा आपको। इसको मैं थोड़ा सा मिटा दूं तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं और थोड़ा सा आप लोग इसको जो है बाद में आराम से वीडियो को स्किप करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ा मिटा दे रहा हूँ और आराम से वीडियो को देख लीजिएगा, दोबारा अच्छा समझ में आ जाएगा बिल्कुल। चलिए इधर देखिए, कह रहा है कि 1982, 82 कितना भाई साहब? 82 तो ये रहा। और कह रहा है 1986 लाभ कितना प्रतिशत अधिक हुआ। तो 82 में लाभ कितना हुआ बताइए? 82 में लाभ कितना हुआ? 30 20 का अंतर कितना हुआ? 10 लाख यहाँ पे लाभ हुआ। और 86 में कितना लाभ हुआ बताइए? तो इससे बढ़ रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है ना जी। तो इससे यहाँ पे कितना? यहाँ पे देखिए 60 और 60 में से ये कितना घटा ना? 35, 25 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 25 लाख।
25 लाख यहाँ हुआ है और 10 लाख यहाँ हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है ना कि 10 से कोई आदमी अगर जो सीधे 10 से 25 हो जाए, 10 से 25 लाभ हो जाए, पहले 10 लाख 1982 में 10 लाख लाभ हुआ है, 1985 में 25 लाख लाभ हुआ है, तो बताइए कितना हुआ, पूरा लाभ का प्रतिशत कितना बढ़ा। तो कहां से बढ़ा भाई साहब, 82 से बढ़ा है। देखिए इस 25 में से इस 10 को घटाएंगे, 25 में से 10 गया, देखिए 25 माइनस 10 बटा, कहां से बढ़ रहा है, तो यहां से यहां जा रहा है, तो यहां कितना लाभ हुआ, 10, 10 इंटू में कर देंगे 100, ठीक है। ये मिल जाए 25 में 10 गया, 15/10 गुड़े 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 15 दाम में कितना हो गया, 150, 150, ठीक है। ऐसे भी बन जाएगा, या थोड़ा सा दिमाग रहा, थोड़ा सा हम ज्यादा दिमाग यूज करते हैं, तो देखिए 10 लाख से 25 लाख हुआ है, कितना परसेंट हुआ, तो 10 लाख 100%, मैंने 10 लाख को मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये 100% है, तो 10 लाख में 10%, 10 लाख और जोड़िएगा तो 100% हो जाएगा। अब 5 लाख और जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 150, यानी कि 150% हो जाएगा। ऐसे भी 10 का 2.5 गुना न है जी, ये 1.5 गुना, मतलब अगर जो आगे देखा जाए तो 10 लाख, 10 लाख के बाद एक और 10 लाख जोड़ देंगे तो 100%, और 5 लाख जोड़ देंगे तो कितना, 150%, तो यानी कि ये 150%, 50%, मतलब ऐसे भी आप बिल्कुल बना सकते हैं, कोई डाउट होने वाली बात नहीं होगी, ठीक है। ऐसे भी बन सकता है। आगे देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा, और लास्ट क्वेश्चन को आराम से देख लेते हैं। कह रहा है वर्ष 1982 में से लेकर 1986 तक कुल आय कुल व्यय से कितनी अधिक है। अच्छा ये सवाल देखिए, गजब का सवाल है, अभी थोड़ी देर पहले बना था, थोड़ी देर पहले आपने देखा था कुल आय कितना था, 2 लाख कितना था, 255 लाख था, और पूरा व्यय कितना आया था, सॉरी 240 आया था, हाँ 240 आया था, राइट, 240 पूरा आय आया था, और पूरा जो है व्यय कितना आया था, 155 आया था, तो 45 40 85 लाख जो हो जाएगा। इसको कैसे करेंगे आप, तो सुन लीजिए, पूरा आय को जोड़ लीजिएगा, आप पूरा व्यय को अलगे जोड़ लीजिएगा, पूरा आय में से पूरा व्यय को घटा दीजिएगा, जो बचेगा वही आपका पांचवे का आंसर हो गया। इसका कह रहा है कितना लाख अधिक है, इसका जो है 85 लाख रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। आपके लिए बहुत मेहनत हो रहा है, अभी बहुत सारा आपको और वीडियो मिलने वाला है यूपी SSSC पेट के लिए, ओके। चलिए।